तो इनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये साहित्य सेवक है। अगर आप लोग ताजा टीवी देखते होंगे, देखते हैं ताजा टीवी आता है, उसमें कार्यक्रम आता है सागर मंथन। तो वो सागर मंथन कार्यक्रम अगर आप देखें, विश्वंभर नेवर जी का है कार्यक्रम, तो बहुत बार जो है वहाँ इनको जो एक बातचीत के लिए कुछ खास लोग 4-5 लोग बुलाए जाते हैं, तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण राय रखते हुए आप इन्हें देख पाएंगे। बहरहाल हमारे बीच उपस्थित है जितेंद्र जीतांशुदी, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ये आए और बताएं कि आप लोग हिंदी पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं। सप्ताह में छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ रूबरू होते हुए मुझे बहुत रोमांच हुआ। संजय जायसवाल, प्रिंसिपल लाल बाबा कॉलेज, विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित झा एवं विभाग के अन्य प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी गुप्ता, प्रोफेसर पायल जी, मैं वहाँ बैठे हुए जिन चीज़ों को महसूस कर रहा था, करीब करीब वो सारी चीज़ें संजय जायसवाल जी ने बता इसलिए दी कि क्लास 8 के बाद यूपी में साइंस साइड, आर्ट साइड अलग हो जाता था एक समय। अब तो 10th तक उन्होंने सारे सब्जेक्ट खींच दिए, सोशल साइंस वगैरह। और मैं एक ऐसी जगह से आया जहाँ का मतलब जिसको चंबल घाटी कहते हैं, जिला आगरा से करीब 65 किलोमीटर तहसील बाह है, जहाँ मानसिंह का घर है। मैं भी यहाँ आया और मैंने भी वही सारी तकलीफें महसूस की जो संजय जी ने की, लेकिन संजय जी ने जिस तरीके से सबको ओवरकम किया अपनी मेहनत के बल से। मैं साइंस बैकग्राउंड से तो मैं सिटी कॉलेज में पढ़ता था और उसके बाद फिर मैंने स्पेशल बीए की, फिर एमए की, फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया सागर यूनिवर्सिटी से और बीएड की जादवपुर यूनिवर्सिटी से। असल में मैं अपनी चीज़ें शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि गार्जियंस भी हैं और बच्चे भी हैं कि मैंने मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ी मध्य प्रदेश से, सागर यूनिवर्सिटी से, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की और जादवपुर यूनिवर्सिटी से बीएड की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दायरा है जिसमें बच्चे अपने को महसूस कर सकते हैं कि हम किस तरफ जा सकते हैं। जो डॉक्टर बनता है वो 12 क्लास के बाद डॉक्टरी में चला जाता है, जो इंजीनियर बनता है वो 12 क्लास के बाद इंजीनियरिंग में चला जाता है। अगर वो 5 साल में पास नहीं हुआ तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? 12 क्लास पास। और मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि आपके प्रिंसिपल साहब बैठे हुए भी हैं, मैक्सिमम समय भी दे रहे हैं, गार्जियन भी आए हुए हैं कि आपके बच्चों के प्रति प्रिंसिपल, और मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ लेकिन अपनी चीज़ों को साझा कर सकता हूँ। साझा इसलिए कर सकता, जो व्यक्तिगत अनुभव है वो इसमें बातचीत में थोड़ा बहुत आएगा। और जहाँ तक बीए में आप हिंदी में बीए कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ तक कैरियर का मामला है, ये एक बड़ा फलक खोलता है। बड़ा फलक इसलिए खोलता है तो कहता है कि मास्टरी करेगा, क्योंकि बीएड उसे पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में स्कूलों का जो ढांचा है वो करीब 35 तरह का है, तनख्वाह भी उसी तरह से अलग है। इस देश में आईटीबीटी के स्कूल है, इस स्कूल में केंद्रीय विद्यालय, इस अलग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंसेस के स्कूल है, एटॉमिक पावर का स्कूल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन सब का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एकदम अलग है। बहुत छोटी एक सरकारी पत्रिका है, अब वो ऑनलाइन भी आती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। हम बहुत दिन तक ये नहीं समझ पाते कि इसमें स्कूल की वैकेंसी कहाँ से होगी, लेकिन भारत सरकार के किसी भी विभाग की टीचिंग की या दूसरी अगर वैकेंसी है
तो आपको इसी में मिलेगी। इसी में आपको आईटीबीपी मिलेगी, इसी में आपको ऐसे ऐसे संस्थान है जो आप कल्पना के बाहर हैं। नदी के उस पार एक गन सेल फैक्ट्री है, उसमें 4 स्कूल है, चार तरह के स्कूल है, चारों में टीचर है। केंद्रीय विद्यालय है, WWA का स्कूल है जो कंप्लीटली प्राइवेट है, ICSE है, उसमें भी टीचर है। प्राइमरी का 2 स्कूल है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना स्कूल है जिसके एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको पेंशन मिलती है। माने हम जब निकलते हैं तो हमें टीचर बनना है और हमें ये चीजें पता नहीं होती है कि ऐसा भी है जिनमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ नहीं है। तो आप जिस पर ज्यादा फोकस करते हैं, मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। बाहर इसलिए निकलना चाहता हूँ कि हम गार्जियन भी ये मान कर चलते हैं कि हमारा बच्चा BA कर लेगा, B.Ed कर लेगा और टीचिंग में चला जाएगा। अभी जिस तरीके से शिक्षा का मानकीकरण साइड करके जिस तरह से इसमें प्राइवेट पूंजी आई है, उसकी कोई सीमा नहीं। जितनी लोगों की फीस और पढ़ाने वाले हम ही। हमारे आसपास में जो DPS है उसमें जो हिंदी पढ़ाएगा वो तो हिंदी जानने वाला ही पढ़ाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप DPS में जाएं, आप जितने तरह के स्कूल हैं इस देश में सब पर निगाह रखें। अगर टीचिंग में जाने का इच्छा रखते हैं और जैसे गार्जियन को और कुछ पता नहीं होता, कहते हैं साहब टीचिंग में चले जाओ, प्राइमरी कर लो, प्राइमरी की क्वालिफिकेशन कर लो, B.Ed कर लो। और B.Ed का भी ऐसा है कि पहले तो B.Ed ऐसा था कि बड़ी मुश्किल में 2, 4, 6 कॉलेजेस में होता था, यूनिवर्सिटीज में होता था। अभी शिक्षा का ऐसा है कि B.Ed की प्राइवेट दुकानें भी हैं जहाँ हो सकता है आप B.Ed करने के बाद कहीं जाएं तो आपको कहे कि नहीं साहब आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो नहीं आए, कहाँ से आए। तो आप जब B.Ed के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस संस्थान को चुनिए जो संस्थान सरकारी है, और वो सरकारी स्कूल आपके पैसे के आधार पर नहीं, आपकी योग्यता के आधार पर आपको भर्ती देगा। कलकत्ता में पहले नहीं था। वही प्राइवेट कॉलेजेस हैं B.Ed के, ऐसे कॉलेजेस में जो आप जाने की भी जरूरत नहीं, आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आप जॉब खोजने जाएंगे तो आपको दिक्कत है। ये तो स्कूलों का मामला है। लेकिन हम बहुत जल्दी गार्जियन बच्चों को थोड़ा प्रेशर डालते हैं, भाई कुछ काम कर। तो जो सबसे बड़ा क्रीम वाला हिस्सा है जहां वो BA करने के बाद MA करे, MA के लिए कलकत्ता में बहुत सी सुविधाएं हैं, 6 विश्वविद्यालय हैं। MA करे, MA के बाद PhD करे और PhD करने के बाद में कुछ परीक्षाएं हैं वो पास करें। पास करने के बाद में अभी यहाँ संजय जायसवाल खड़े थे, हिंदी से पढ़ के आए हैं और बंगाल में ही प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर झा हैं, इनका लंबा इतिहास रहा है काम करने का भी, और आज की तारीख में आपके पथ प्रदर्शक हैं। तो आप स्कूल की बात अगर सोचते हैं, गार्जियंस यहाँ है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि इनको थोड़ा समय दीजिए, तो ये BA से MA में जाएं, PhD करें, और बहुत ज्यादा नहीं, आप जहां हैं वहां से मुश्किल में आधा घंटा 1 घंटा में आपको विश्वविद्यालय में MA की पढ़ाई मिल जाएगी। GT रोड में है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, 12 साथ है, और भी कई विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें, गार्जियंस को मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी आग्रह है कि आप इन बच्चों को थोड़ा सा समय दीजिए तो ये MA करें, PhD करें, क्योंकि शोध की जो दिशाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अलग अलग समय पर शोध हो रहा है, इन्हीं में से देश के बड़े स्तर पर यही बच्चे जाएंगे। हमें इनको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। नौकरी अगर आप थोड़ा सा समय दे देते हैं तो ये PhD करते हैं। PhD के बाद अभी जो एजुकेशन सिस्टम इतना चेंज हुआ है, वो बीच में जहाँ साहब क्लासेस में आपको बताएंगे कि 10+2, 10+3 फिर ऐसा है, ये करो ये करो, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप अपडेट होते रहेंगे। फिर मैं कहूँगा गार्जियन से कि आप B.Ed बच्चे को कहने कर ले तो उसको कहे थोड़ा रुक ले, MA कर ले, स्लेट कर ले,
और कॉलेज की तरफ तैयारी करें। इसके अलावा जो दूसरे, मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ, बीच में जानबूझ के रोक रहा हूँ। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप क्वेश्चन रेडी करिए। मेरे बोलने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा लंबा न करूं, टू द पॉइंट बोलते हुए खत्म करूं, और आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, वहां हम सब लोग गाइड करेंगे। जो मुझे मालूम है मैं बताऊंगा, बाकी लोग बताएंगे, ताकि गार्जियन के सामने में आपका पक्ष मजबूत रह सके कि वहां ऐसा बोला गया था और हमारे सर हैं, मैं तो चला गया लेकिन सर तो यही है, तो वो चीजें आप खोज सकते हैं। तो मैंने अभी तक दो बातें कही। एक कि अगर आप बीएड करते हैं, आप एमए करते हैं, आप पीएचडी करते हैं, आपको कैसे कॉलेज जाना है, ये बहुत सहज माना हुआ, ये मान लिया जाता था कोई बच्चा बीए हिंदी में कर रहा है, वो डॉक्टर तो होगा नहीं, इंजीनियर तो होगा नहीं, लेकिन ये सोशल इंजीनियर हो सकता है, ये शब्द बना सकता है, ये डिक्शनरी कंडीशन में जा सकता है, ये डिक्शनरीज बना सकता है। इसकी जो संभावनाएं हैं वो आप में है, और इन संभावनाओं को रास्ता देने का काम प्रोफेसर का है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं लेक्चर दूंगा, रुकूंगा और मैं आपसे पूछूंगा भाई आपको क्या पूछना है। ये तो एक बात है। आपको अगर अच्छा बोलना तो वॉइस ओवर के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों माध्यम मौजूद हैं। क्या तुम क्लोजअप करते हो? अगर आपने ये विज्ञापन सुना है, या अभी के जो विज्ञापन आते हैं उसमें जो आवाज है, आप जिससे बात कर रहे हैं उसका फोन अभी बंद है, जो आवाजें आती हैं आप आश्चर्य करेंगे कि वो आवाजें आप में ही से ही लोगों की है। तो आवाज का जो जादू है, यहाँ कलकत्ता में आकाशवाणी है, कलकत्ता में 6 रेडियो एफएम है, टाइम्स है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको घर में बहुत ज्यादा चटर पटर बोलना आता है गार्जियंस को, तो मैं कहूंगा कि आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज की जरूरत है, आपने पेड़ है। हम लोग एक मैगजीन आजकल रोज निकालते हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ हमने कहा कि अब हम रोज मैगजीन निकालें। ठीक है, उसमें एक संपादकीय है, स्त्रीनामा है, मास्क के पीछे क्या है, कविताएं है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि उसका जो एडिटोरियल पोर्शन है हम रोज उसका वॉइस ओवर करते हैं, और वॉइस ओवर करने के बाद हम लोग यूट्यूब में उसको डालते हैं। जो वॉइस ओवर करते हैं वो कई सारे ऐसे बच्चे जो जिन्होंने अभी एमए किया और वो तैयार हैं। तो आवाज के बोलने के लिए जब आपको कंटेंट मिल रहा है तो आपको बोलने में कोई हिचक नहीं, और अगर आपको कुछ नहीं है, खाली फटाफट बोलना है, तो भी आपके लिए स्कोप पूरा है आवाज का। सिर्फ आप आसपास के सहयोग लेके, पता लेके इकट्ठे तक पहुंच जाना है, टाइम्स चले जाना है, आकाशवाणी चले जाना है। ये सारे लोग आकाशवाणी के लोग हैं, वहां सबका रिकॉर्ड बनाया हुआ है, बोलते नहीं है। आकाशवाणी में इन सबका नंबरिंग किया हुआ है, जाजी का, सबका है। आप भी जाइए, आप अपने एज ग्रुप में जाइए। तो ये एक फील्ड है, प्राइवेट में भी है, सरकारी में भी है, और कुछ नहीं है। आपको ऐसे ही चू 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 आती है, आप करके यूट्यूब में डालिए, हो सकता है वायरल हो जाए, और फिर लोग आपको खोजेंगे कि ये आवाज किसकी है भाई। बोले ये आवाज तो वहाँ एक लड़की है उसकी है, तो लोग चाची को नहीं, यहाँ है ये। मैं वो बताता हूँ कि आप में वो प्रतिभा है जो किसी को वो अलग से जोड़ना घटाना नहीं है, वो सारी चीजें आप में मौजूद हैं। इसके अलावा जब आप देश के बाहर जाते हैं, जब आप अखबार पढ़ते हैं, जब आप अखबार निकालते हैं, जब आप YouTube निकालते हैं, तो इन अखबारों की जो दुनिया है जिसमें हम लोग आते हैं, अखबार की दुनिया में आपको आश्चर्य होगा कि जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो संपादक नहीं है, हमें भी नहीं पता। सबसे बड़ी पावरफुल पोस्ट है न्यूज एडिटर, समाचार संपादक। माने हम जो भी देखे आते हैं वो समाचार संपादक के पास जाता है। तो आपके पास अगर समाचार संपादक है, इसके बाद आप जो पढ़ते हैं और जो खबर आती है वैसे ही नहीं जो आप पढ़ते हैं, उसमें स्पेलिंग्स की गलती है, उसका प्रूफ रीडिंग होता है,
कॉपी रीडर होता है, पत्रकार होता है, अनुवादक होता है, ये सारे अखबार का फील्ड है। और एक बड़े आश्चर्य की बात मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हिंदी फिल्में बम्बई में बनती हैं, ठीक? तो जो हमारा हीरो है भाग के पहले मुंबई पहुंचता, आधी फिल्में हमारी जो कि फिर हीरो को कहीं जाना नहीं है, डायरेक्टर को कहीं जाना नहीं है, वो फिल्में बम्बई में घुमाता है। जैसे बंगला फिल्मों का हीरो कहीं भी होगा घूम के कलकत्ता, मैक्सिमम फिल्में आप ऐसे। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? हिंदी फिल्में एक समय में लाहौर में बनती थी। अब इसका जो विभाग सारे लोग तो वहाँ जुड़े हुए थे, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज कपूर से लेके बाकी लोगों तक, उन्होंने बिजनेस के लिए मुंबई को चुना। वो हीरो बोलता है, उसको हिंदी नहीं आती है, वो अंग्रेजी में बोलता है। और कई तो ये जो फील्ड है, हमारे पास 8-10 लोग हैं जो शुद्ध हिंदी बेल्ट से आते हैं, उनकी उच्चारण देखिए, आशुतोष राणा को देखिए, मनोज वाजपेयी को देख लीजिए, सौरभ शुक्ला को देख लीजिए। क्या हमारे बीच में मनोज वाजपेयी? हमें अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा था कलकत्ते में, मैं भी पीछे अचानक क्या हुआ कि मैं खड़ा हो गया। मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर थे वो, क्या हुआ? मन मुझे कुछ पूछना है, पूछिए। हमने कहा मनोज जी एक बात बताइए, आप बंगाल में हैं और हमारे बहुत भाइयों को लगता है कि हिंदी में कविता बोलने की जो लंबी परंपरा है वो नहीं है, लोग कविता अपनी पढ़ते और चले जाते, तो आप हमें एक कविता सुनाइए। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब लोग यहाँ समझ पाएंगे? तो सब लोग चिल्लाए हाँ हाँ समझ पाएंगे। तो उन्होंने रस मिनथी का 5 मिनट पाठ किया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, हमारे पास उच्चारण मौजूद है, हमारे पास ज्ञान मौजूद है, हमें सिर्फ नॉक करने की जरूरत है। अगर किसी को फिल्म लाइन में जाना, तो यहाँ पूरा फिल्म इंडस्ट्री है टालीगंज में। किसी जमाने में यहाँ हिंदी फिल्में बनती थी, आज नहीं बनती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ हिंदी आप फिल्म बना सकते हैं, हमारे पास लोग हैं, तो कोई असंभव नहीं है कि आप उस बेड वेन्यू जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म में बनने का एक हिस्सा बन सकते हैं। आपने बिना सरकार के कहे हुए कंप्यूटर में हिंदी आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट में हिंदी है, आप हिंदी में लिख रहे हैं, यूनिकोड आ रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं लोग अंग्रेजी से हिंदी में, ये अंग्रेज तो नहीं, हम ही लोग। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं विदेशी वो उत्पाद है। और मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, बालेंद्र शेखर दधीच, इवन अशोक चक्रधर का भी मैं लेना चाहता हूँ, काका आदर्शी के दामाद हैं। इन लोगों ने शुरुआती दौर में माइक्रोसॉफ्ट में हिंदी का काम किया। आपको याद होगा कि इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, फिर ऐसा होता था, फिर फ्लॉपी होती थी, और 1-2 साल पहले तक हम लोग सीडी लेके घूमते थे, तो सीडी भी ऑब्सोलेट हो गई है। तो ये जो कंप्यूटर में हिंदी का जो काम है, वो यूक्रेन से आके तो कोई नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। और हमारे लिए उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? हम ग्रेजुएट हैं, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट है, और हम ये काम कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में जा करके चीज़ों को देख सकते हैं। और एक बड़ा फील्ड है जिसकी तरफ इशारा संजय जायसवाल जी ने किया, मैं भी उस तरफ थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। वो ये है कि इस देश के लिए 3.5 मातृभाषा हिंदी के लिए, लेकिन इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदी है। हर एक विभाग, चाहे सरकारी काम, मतलब हिसाब से इन सबके यहाँ हिंदी के, तो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर हिंदी ऑफिसर्स की पोस्ट है, कर्मचारियों के संख्या के आधार पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। और आपको ये मैं डाटा मेरे पूरे साल में ऐसा कोई मौसम नहीं है कि जब हिंदी ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है, पूरे साल कहीं ना कहीं निकलती रहती है। और आज की तारीख में हिंदी ऑफिसर और ट्रांसलेटर का 25% हिस्सा कलकत्ते का है।
मैं दिल्ली में किसी भी विभाग में जाता हूँ तो 4 में एक आध बंदा आपके कॉलेज का है, बगल का कॉलेज का है, पिछड़ापाड़ा का है, हावड़ा का है, और वो सारे बच्चे एकदम मैंने आसपास में देखे हैं। जिसका जिक्र जायसवाल जी ने कहा कि यहाँ बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, यहाँ हनुमान लाइब्रेरी है, कलकत्ते में 3-4 लाइब्रेरी है। मैं 2-3 लाइब्रेरियों का जिक्र करता हूँ, इसलिए करता हूँ आपको ट्रांसलेशन सीखने के लिए किताबें मिलेगी, कहानी पढ़ने शायद न मिले। एक लाइब्रेरी हावड़ा में है, एक लाइब्रेरी बैरकपुर में है, एक लाइब्रेरी निहट्टी में गरीफा पानी टंकी के बगल में डॉक्टर इंदु सिंह ने एक लाइब्रेरी बनाई है, मैत्रेय ग्रंथागार। उसमें बच्चे जाते हैं और अपनी किताब लिखाते हैं, साहब ने ये किताब चलती है। उसमें पीएचडी के लिए, एमए के लिए, मतलब जो किताबें प्रेमचंद या दूसरी चीज़ों की जो सिलेबस में है, आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी। कुछ साल पहले एक कोर्स शुरू हुआ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल हिंदी में उसमें मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सारा पेपर्स उसमें मोटा मोटी थे। अभी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि 3-4 संस्थान हैं जो ट्रांसलेशन का कोर्स कराते हैं, कुछ ऑनलाइन कराते हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की यहाँ एक ब्रांच है सॉल्ट लेक में, एक कोर्स आपने सुना होगा पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। पीजीडीटी सिर्फ इग्नू नहीं कराता, महात्मा गांधी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी कराती है, प्राइवेट भी लोग कराते हैं। तो आप वहाँ पर अहमदनगर यूनिवर्सिटी है जो 3 महीने का शायद ऑनलाइन ट्रांसलेशन का कोर्स कराती है, आपको कहीं जाना नहीं। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप फिल्मों में जा सकते हैं, आप ट्रांसलेशन में जा सकते हैं, आप हिंदी ऑफिसर में जाते हैं। हिंदी ऑफिसर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, आपका कॉलेज लिख के दे दे कि ये बच्चा, क्योंकि यहाँ बंगाल में सुविधा है, हम सब जिसके भुक्तभोगी रहे कि आके अंग्रेजी नहीं आती थी, क्या करें, यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, और आपने बीए हिंदी की है, तो आपके पास डबल क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है फॉर टू द बीइंग हिंदी ऑफिसर एंड ट्रांसलेटर। उनको चाहिए कि एमए में इंग्लिश या हिंदी और बीए में आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, या आपके पास में इंग्लिश और हिंदी दोनों हो, और आप यहाँ पर कम से कम आगरा और एमटी यूनिवर्सिटीज वगैरह की छोड़ दीजिए, कलकत्ते में हमारे पास ये सुविधा है कि हम मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, उसमें भी जो बाहर से यूनिवर्सिटीज यहाँ आ रहे हैं वो कहते हैं साहब हम आपको लिख के नहीं दे सकते मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है हिंदी है, वो इतर चीज है, लेकिन आपके पास सुविधा है। और आपने एमए कर दिया और बीए में तो आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है ही, तो ऑटोमेटिक है। फिर आपने अगर इंग्लिश पढ़ ली है तो 2 चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें जो ऑटोमेटिक आपके पास आ रही है, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको फूल की तरह पिकअप कर लेना है, तो आपके पास मुझे लगता है ये बहुत गोल्डन पीरियड है। आप इसको, गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, इसके साथ आप इसको बदल। और मुझे लगता है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो आपके उधर से प्रोफेसर की जो रिस्पॉन्स आ रही है, कई बार होता है ना, वक्ता बोले जा रहा है और अपना ध्यान दिया जा रहा है और सामने वाला मोबाइल देख रहा है और सामने वाला कुछ और कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ इसमें कोई चीज़ इधर उधर हो भी सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, और हैं तो आप इसका सदुपयोग कर लीजिए। मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें 1-2 ऐसी हैं जो मुझे आपको बता देनी चाहिए। वो ये है कि आप बीच बीच में प्रोफेसर साहब को कहिए कि इस तरीके का या ट्रांसलेशन का 1-2 क्लासेस करा, क्योंकि अभी मेरे ऊपर चढ़ने से पहले मेरे पास एक मैसेज आया है कि शांति निकेतन में अनुवाद पर एक कोर्स एक्सेप्ट हो गया है।
टेक्निकल बात में वो कब तक आप तक पहुंचेगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी एक खिड़की है तो बहुत जल्दी आपके लिए खुलने वाली। और एक बात, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास 3 भाषाएं बहुत मजबूत हैं। देश के बाहर से फ़ोन करते हैं, साहब हमारा बंगला का हिंदी अनुवाद कर दीजिए, तो इंग्लिश तो अपनी जगह है, अगर बंगला आपको आ रही है तो सारा बड़ा काम बंगला का यहाँ से हो रहा है। मैंने बंगला की हिंदी में अनुवाद आप कर सकते हैं, हिंदी आपकी बहुत एक्सपर्टाइज है, बंगला आप पढ़ते हैं तो आप बंगला से हिंदी करते हैं। बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं जिनको मैं टॉप 10 मानता हूँ, राजकमल है, वाणी है, उन सब के ट्रांसलेशन के जो काम हैं वो यहीं से होते हैं, क्योंकि जो यहाँ से दिल्ली बंगाली चला गया है वो करता है और दूसरी बात वो चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं, वापस यहीं आती है। तो ये एक और पक्ष है आपका, आपको कुछ नहीं करना है, आप बंगला पढ़ पाते हैं, बंगला बोलते हैं। हमारे पास 3 लैंग्वेज तो वैसे ही, ये हमारे पूर्वज यहाँ 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले जूट में आए थे, इसमें आए थे, मास्टरी में आए थे, दरवानी में आए थे, कि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। गुड, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजार हम इसलिए भी हैं कि आपकी ये पीढ़ी है जो इनसे चीज़ों को ले और अपने लिए रास्ता खोजे। हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। मैं यहाँ मीनाक्षी मैडम बैठी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि खड़ी हो जाए। आप जाने से पहले अपना फ़ोन नंबर, जिससे आप चाहेंगे कि आपको हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए हम आपको दे दें, आप इनको लिखवा दीजिए। और आपको जो भी किताब चाहिए 250 रुपया इसका दाम है, 60% हम ऑफ करेंगे, 100 रुपये में देंगे। आप इनको लिखवा दीजिएगा, हम कॉलेज को दे देंगे, क्योंकि हम सारा ढोके नहीं लाए हैं। हालांकि ललित जी एक बात कहते हैं, मुझे हमेशा याद आता है कि इन बच्चों के लिए हम बहुत फेथफुल, सही, जिन बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि कैसे इनको डेवलप करना है। इन दैट केस मुझे खुद भी खराब लगता है कि मैं 250 की बोलूँ बेटा आप लोग नहीं, आप उस पैसे को और समझिए। आवाज 5 मिनट में बैठना चाहूँगा, और मैं क्या सारी ये टीम है, आप उधर से क्वेश्चन करें, हम चाहते हैं कि आप आंसर लें और अपना ये सप्ताह जिसमें सही में कैरियर की बात हुई है उसमें अपना कैरियर खोजें, और इसकी पूरी संभावना है। आप फिक्शन में जाएं, नॉन फिक्शन में जाएं, विज्ञापन बनाएं, कुछ नहीं तो आवाज ही दें, लेकिन हाथ मत मारिए। मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं करूँगा, मैं वहाँ बैठ रहा हूँ। जिसका जो क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, हो सकता है कई एक चीजें मैं अपडेट नहीं हूँ, सब होंगे, हम लोग जवाब देंगे।